सारा सर दौड़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया, आज छोट बच्चा है। और आगे बढ़ी जाओ, सुनो बस आप जो गरीब कर हो ना भला वो कर नहीं सकता, ये हमारा वादा है और पीछे मुड़ देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फोन कर देता हूँ तो मुझको कुछ भी लाइन अप करे क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? अब परमिशन आ गई है जाने के लिए, तो अब हम वहाँ जाएंगे, परिवारों से मिलेंगे, समझेंगे क्या हुआ और अगर मदद कर सकते हैं तो मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्लानिंग चल रही है। मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर। आप सिक्योरिटी को देखिए सर। नहीं, मुझे इसमें जाना है सर। पूरा जाम है फिर रहा, कुछ जाम नहीं है, हम वहाँ से जाना चाहते हैं सर। फिर वो सर सिक्योरिटी को देखिए सर। आर यू डिसाइडिंग हाउ आई विल जस्ट गिव मी रूल, बता दो कौन सा रूल है ये हिंदुस्तान में, कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश, बताओ मुझे कौन सा रूल है। नहीं, कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बताओ। कुछ नहीं, आप रूल का नाम बताओ मुझे, मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूँ, आपको क्या ऐतराज है? सर जहाँ ट्रैफिक जाम होता है आपकी सिक्योरिटी को उसका खतरा होगा सर। मैं रोज अपनी सिक्योरिटी में ट्रैफिक जैम में जाता हूँ, ये नई बात नहीं है। आप मुझे अपनी गाड़ी निकालने दीजिए। नाउ आई एम नॉट बीइंग अलाउड आउट ऑफ द एयरपोर्ट, so they've told me, look watch, look at this, look, ये मुझे निकलने दीजिए प्लीज, जल्दी थ्रू करो, निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे, पहले कहा परमिशन मिल गई जी, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए जी कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? आप मुझे बताओ ये कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज जी। ये देखिए परमिशन सर, अंदर बात हुई थी कि यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए जी। सर अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो ये देखो। तो आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है, जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई दूसरी मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यहीं धरने पे रहेंगे सर जब तक? मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप धरने पे यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहे। सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था। देखिए जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है, तो एकदम उसके लिए लफ्ज़ ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राज़ी नहीं। जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है, किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ। गलती है कि कहाँ क्यों गवाही दे रहा हूँ मैंने, देखो ये क्या शुरू, इससे शुरू
फिर से शुरू, रोको इसको, रोको इसको, रोको इसको, सुनो, मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो, हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो, मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। बहुत चुके हैं। एक नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर जेल से निकलना चाहते हो तो आपको क्या? हम नहीं परमिशन परमिशन नहीं दी सर। परमिशन क्या मतलब, क्या परमिशन, क्या परमिशन नहीं दी सर। सीतापुर के 144 लागू है, लेकिन 5 people you have given permission to go. So then you can go anywhere. वो असेंबली लॉफुली परमिटेड नहीं है सर। हमने उनको उठाया नहीं है, हमने उनके खाने की भी व्यवस्था कराई है, हमने उनके छतरी और तंबू कनात की भी और पानी दिया। तुमने कराई है, आपने सारा करवाया था। अच्छा मैंने नाच उसके बाद हमारे वो जो थे प्रशासन मान गया, दूसरे ग्रुप मान गया जी। हमारे जो नेता थे सर, वो बोलते कि अब हमने ये लड़ाई जीत ली है, आधे घंटे का काम है, आधे घंटे बाद अपने अपने जो फ्लैग उतार देना और अपने घरों पर तरने लगना। ये जनता उसके बाद क्या है, धीरे धीरे अपने घर को आने लगी। जैसे ये रोड आ रही है, ये रोड आ रही है, इसके नीचे से ग्राउंड स्कूल की, इस ग्राउंड के अंदर पूरा उनका हेलीपैड बना हुआ था। आदमी इसमें से जैसे उन्होंने बोला कि हमने जीत लिया, अब धीरे धीरे अपने घरों को जाना है। तो जब घरों को मान लो जाने लगे हैं, पीछे से जो पहली वीडियो आ रही है आपकी, वो 70 सिंह की, हम उस टाइम ग्राउंड में थे अभी अंदर, और वो बाहर निकल आए और बस गाड़ी इतनी स्पीड से आई है। ये जो अपना जो सबसे पहले जो पगड़ी बांधी है, पगड़ी एकदम पीछे वो वही है, पहली टक्कर हुई। तो आपको क्या लगता है हुआ क्या? ये का कत्लेआम हुआ, बिल्कुल कत्लेआम हुआ है, एक्सीडेंट नहीं। पुलिस वालों को चलाने जा रहे थे, तेज गाड़ी आ रही थी, वो भी ये लोग कह रहे हैं। ये जो गोली चलाई है, ये आपने देखा? गोली चलती देखने आवाज सुना है, कितनी 3 बार सुना है पहले, उसके बाद 3 बार सुना है पहले हमने जब भागे हैं। उसके बाद जब उनको आग लगी है, उसके अंदर फिर काफी बातें आई हैं। वो पेट्रोल की थी, गोली की थी, किसकी, वो हमें खुद नहीं मालूम। पीछे हो जाओ, बात करने दो। प्रियंका जी, मैम आप किसानों से मिली, अरे मेरी बात परिवार से आपको लगता है मुआवजा जो है बेहद काफी, भैया हटिए ना, बेहद काफी है यही मुआवजा। आराम से। हाँ, तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है जी, क्या मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए, और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे।
क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उनको हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर एफआईआर के, बगैर ऑर्डर के। जी, क्या उम्मीद लग रही है? तमाम वीडियो है तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? आपका हौस उत्साह उमंग ये मीडिया ने नोट कर लिया है। अब ज्यादा नहीं करने की जरूरत।